सर मैं जीडीसी के साथ सर 1 जनवरी 2024 को मैंने रैंकर बैच लिया था। सोचा था सर, मैं एक्चुअली 23 का पास आउट था। बट सर उस समय मैंने जॉब भी की थी। बट सर सोचा था कि एक बार जीपैट तो देते ही हैं, ताकि वो रह ना जाए कि हाँ कुछ किया नहीं। तो सर मैंने जीडीसी ज्वाइन किया सर, यूट्यूब से मुझे पता लगा। तो सर मैंने जैसे जैसे किया सर, 4 मंथ की प्रिपरेशन के साथ सर मैंने जीडीसी जीपैट 2024 से क्रैक भी किया। उसके बाद सर एडमिशन भी हो गया था। बट सर उस समय मेरा थोड़ा सा सर एक्सीडेंट हो गया था अनफॉर्चुनेटली, तो सर मैं 2 महीने का बेड रेस्ट पे नहीं ले पाया। बट सर मेरा डेली ये फिक्स था कि 4 to 5 आवर्स तो पढ़ना ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। अगर आपके अंदर सच्ची चाहत है किसी चीज को पाने की, तो कहते हैं ना कि कायनात भी आपको उससे मिलाने की साजिशें रचने लगता है। आज ऐसे ही हम एक शख्स के साथ जुड़ रहे हैं, केशव जी के साथ। केशव गुप्ता जिन्होंने लास्ट ईयर भी जीपैट का एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हुई जो उन्होंने एडमिशंस नहीं ले पाए, और इस बार फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी रुकना तो बिल्कुल भी मना है, और 74 ऑल इंडिया रैंक के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। केशव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रैंड थैंक यू सर। सक्सेस। थैंक यू और सर। अभी आपकी जो जर्नी रही, मैं इस जर्नी पे आना चाहूंगा। कैसे यस आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जीपैट करना है, और कब आप जीडीसी के साथ जुड़े? सर, मैं जीडीसी के साथ सर 1 जनवरी 2024 को मैंने रैंकर बैच लिया था। सोचा था सर, मैं एक्चुअली 23 का पास आउट था। बट सर उस समय मैंने जॉब भी की थी। बट सर सोचा था कि एक बार जीपैट तो देते ही हैं, ताकि वो रह ना जाए कि हाँ कुछ किया नहीं। तो सर मैंने जीडीसी ज्वाइन किया सर, यूट्यूब से मुझे पता लगा। तो सर मैंने जैसे जैसे किया सर, 4 मंथ की प्रिपरेशन के साथ सर मैंने जीडीसी जीपैट 2024 से क्रैक भी किया। उसके बाद सर एडमिशन भी हो गया था। बट सर उस समय मेरा थोड़ा सा सर एक्सीडेंट हो गया था अनफॉर्चुनेटली, तो सर मैं 2 महीने का बेड रेस्ट पे नहीं ले पाया। बट सर मेरा डेली ये फिक्स था कि 4 to 5 आवर्स तो पढ़ना ही है, चाहे कैसे भी मेरे को मिले। तो मैंने सर उस टाइम का बहुत यूटिलाइज किया सर डेली। सर उसके बाद सर मैं जैसे जैसे उसके बाद सर मैंने रेलवे की वैकेंसीज आई हुई थी सर। तो मैंने रेल फिर मैं सर जीडीसी के साथ दोबारा जुड़ा। नेविगेटर सीरीज भी सर परचेज की, क्योंकि सर वो चाहे जीपैट हो, चाहे नाइपर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे सर ड्रग इंस्पेक्टर हो, सर सबका सिलेबस तो सेम ही होता है। हाँ, इवन बिल्कुल। सर उसमें सर नॉन फार्मा कंटेंट जस्ट लाइक सर नाइपर के लिए तो बहुत हेल्पफुल ही होता है सर। तो मैंने कहा अभी तैयारी कर लेते हैं, बाद में और काफी एग्जाम्स आएंगे तो कहीं ना कहीं तो होगा सर। तो जीडीसी है तो मुमकिन है सर, ये नहीं तो था ही नहीं, सर। उसको आपने करके दिखाया है। मैं अब इन्हीं पर ही आना चाहूंगा केशव जी, क्योंकि एक ड्रॉपर, क्योंकि जॉब भी कर रहे हैं आप, एक ड्रॉप ईयर भी आपका है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर होता है कि अरे क्या कर रहे हैं हम। हमारे से दोस्त जो हैं शायद बहुत आगे निकले जा रहे हैं, हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। एक अपने आप को कैसे आपने वहां पे संभाला, और उस प्रेशर को कैसे आपने हैंडल किया कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर इस जीपैट एग्जाम या फिर नाइपर एग्जाम है, इनको अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आगे तो बढ़ रहे हैं, बस प्रिपरेशन हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो वो जो प्रिपरेशन होती है, इतना प्रेशर हैंडल सिचुएशन को आपने कैसे किया? सर मेरा फैमिली का सपोर्ट सर बिल्कुल था, बराबर सर। और सर एक्चुअली मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, जो भी सर कि जीडीसी में बहुत सारे सर जो कंटेंट थे वो मेरे लिए सर बहुत हेल्पफुल थे। मैंने सर जीडीसी का ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने नहीं परचेस किया हो, और वो मैंने जो भी किया सर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था सर, मेरी जर्नी के लिए सर। तो और बाकी सर मेरा ऐसा था कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि सर सिलेबस तो कभी सर खत्म ही नहीं होता। और सर श्रीकांत सर की सर मुझे एक बात याद रहती थी कि मैं ऐसी खिचड़ी खिलाऊंगा जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। और वो सर पढ़ाई को इतना सिंपलिस्ट कर देते थे ना सर, कि बहुत मजा आ जाता था सर पढ़ने में। मैंने नहीं, सर एक भी सर मैराथन मिस नहीं करता था, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे लाइक कोई सी भी, चाहे यूपी में भी हो वैकेंसी एनालिस्ट की, मैंने वो भी मैराथन ली थी। मतलब इवन कोई भी हो एग्जाम की, कहीं भी हो रही हो, मैं सारी वॉच करता था सर। तो नहीं बिल्कुल, एमसीक्यू क्योंकि वगैरह जो भी फार्मा मैंने कुछ। पोर्शन तो सबके लिए सेम है, और अगर हम उन सबकी क्वेश्चंस, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, हम किसी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फार्मेसी के क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे होते हैं। और वही आपने करके दिखाया है कि हाँ, अगर सच्ची शिद्दत के साथ हम मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। बस आपके अंदर वो डेडिकेशन और फोकस होना चाहिए आपके सपने को लेकर के। केशव जी, मैं थोड़ा सा क्लासेस पे भी आऊंगा अब। कैसी लगी आपको क्लासेस जो आपने इस पूरे जर्नी के दौरान जीडीसी के साथ बिताई हैं, और किस टीचर की क्या खास बात आपको अच्छी लगी?
सर क्लासेस तो सर बहुत, टीचर ही सर इतने मेहनत कर रहे थे सर, दिन रात एक करके, पसीने भी आ रहे हैं, इवन सर लाइट भी जा रही है तो भी हम देखते थे। मैंने कि सर खड़े होके पढ़ा रहे हैं, तो सर मैंने कि सब सर हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम तो सर आपके इंस्ट्रक्शन को सर फॉलो करना बनता ही है सर। और सर आज उसका ही रिजल्ट है सर, मैंने सबको फॉलो किया। सब टीचर मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत थे सर, सबको मैं सुनता था। अभिषेक सर का सर मैं वेट करता था, आपका तो सर बस, मैंने सर आपकी नाइट में भोकाल सीरीज थी तो सर मैं उस टाइम भी जुड़ा हुआ था एक फैन पेज के माध्यम से सर। आपने सुना भी होगा रिटायरमेंट वाली बात जो चल रही थी सर, वो मैं ही था। एंड सर बाकी जो उस टाइम जो रात को की थी जीडी जीपैट में सर, वहां से बहुत क्वेश्चन थे सर, जो रात में आपकी 2 बजे से स्टार्ट थी सुबह 6 बजे तक सर। वो तो सर अमेजिंग थी सर मैराथन, वहां से बहुत क्वेश्चन थे सर। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर ट्रू डेडिकेशन दिखा रहे थे, आप अपने सपने के जो फोकस है उसको शिफ्ट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अपने आप बनते चले गए हैं। यस केशव सर। जी, थोड़ा सा मैं आऊंगा आप टेस्ट सीरीज को लेकर के। इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की थी? मैंने सर टेस्ट सीरीज सर जीडीसी जीपैट 50 मॉडल टेस्ट पेपर सर मैंने सारे दिए थे। तो सर मैं जैसे एक पेपर देता था, मेरे सर 250 एवरेज थे सर। बट सर आप जैसे डेली कहते थे कि डेली डेली अपन को स्कोर इंक्रीज करना है एनालिसिस करते हुए लास्ट ईयर का। लास्ट हम्म। आपने मतलब कैसे आपने पेपर दिया है, तो मैं सर वहां से अपनी गलतियां फाइंड आउट करता था शुरू में सर। फिर मैं शुरू में मैं क्या क्या सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा करता था कि हम्म। 125 है तो वन 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 110 या 115 तो करने ही करने हैं। बट सर बाद में मैंने सीखा कि इससे नहीं होगा, एक्यूरेसी पे जाए। अगर हम 90 भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 80-85 तो हो सही। फिर मैंने सर अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दिया कि नहीं, एक्यूरेसी 90 तो रहनी ही चाहिए, चाहे कैसे भी हो, चाहे मैं कम अटेम्प्ट करूंगा बट मैं सही करूंगा, अदरवाइज गलत मैं बहुत ही कम करूंगा। तो मैंने सर अपने एक्यूरेसी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया सर, मेरा ये था। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी का ही रिजल्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग हमको अपने एक्चुअल मार्क्स से पीछे कर देती है। तो यस उसमें सबसे पहले आपको वर्क करना चाहिए। केशव जी, मुझे बस इतना जानना है अभी, आपके अकॉर्डिंग वो क्या चैलेंजेस हैं जो लगता है कि किसी भी एक एस्पिरेंट को फेस करने पड़ते हैं अपने इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, और कैसे आपने उन जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया था? चैलेंज सर, मैं तो ये लगा मुझे कि मतलब रेगुलरिटी सर सबसे बड़ी चीज है सर। क्या है कि सर स्टार्टिंग होता है, बहुत बड़ा सर वास्ट सिलेबस होता है। आज कोलोजी पढ़े, स्टूटिक्स पढ़े, एनालिसिस, तो सर लगता है कि 1 से 8 सेमेस्टर का ऑलमोस्ट सिलेबस सर होता है। तो शुरू में डिफिकल्टी 15 to 20 डेज तो सर आती है, फिर सर एक बार लगता है मेंटेन हो जाती है सर, चाहे वो जॉब के साथ हो चाहे आप अपने अकेडमिक्स के साथ ही कर रहे हो। फिर सर वो सब इजी लगने लग जाता है अगर जीडीसी है तो सर। फिर सर वो टाइम टेबल भी बन जाता है, लेट अर्ली मॉर्निंग उठो। मैं तो सर लेट नाइट वाला स्टूडेंट था क्योंकि मेरे से सर जल्दी थोड़ा सा नहीं उठा जाता था। तो भोकाल सीरीज में तो और मुझे फायदा मिला, नींद ही नहीं आ रही तो मतलब पढ़ाई करेंगे सबसे बेस्ट है सर। और स्पेशल सर आपकी क्लासेस हो, चाहे श्रीकांत सर की नाइट में 3 बजे क्लासेस हो, तो सर जब तो अलग ही मजा आता था सर पढ़ने में बिल्कुल। नहीं नहीं, और बिल्कुल आपने उन सभी चैलेंजेस को फेस किया, उनको अच्छे से फेस किया, और आज उस रिजल्ट के साथ यहाँ हैं कि यस हाँ, सर। अब हम शायद सबसे बेस्ट जो कैटेगरी होती है वहां हम पहुंच चुके हैं। यस केशव सर। जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें वो सारी बातें बताई जो आपने अपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान महसूस की हैं। और शायद इन जो हमारी इस जर्नी है इसको अभी हम फेलिसिटेशन तक लेकर के चलेंगे, जहां हम बिल्कुल। लोग एक बार फिर से बैठेंगे और फिर से वो सारी बातें करेंगे। आई होप अब तक तो टिकट्स मिल गए होंगे। यस सर, बिल्कुल सर। पहुंच रहे हैं, जल्द से जल्द हम यस लोग सर, यहाँ बिल्कुल सर, मिलने वाले एक्साइटेड हैं। हूँ बिल्कुल। बिल्कुल केशव जी, तो इसको वहां पे कंटिन्यू करते हैं, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े आप, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे भी आप ऐसे ही जिंदगी के जो भी एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाई करते रहे अच्छी रैंक थैंक के। यू सर। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। केशव जी।